नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपने तमाम ऐसे किस्से सुने होंगे कि अजीबोगरीब सर्विस के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं और फिर उन अजीब-गरीब सर्विसेज को देने के बाद लोग माला माल हो जाते हैं। कितनी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं आपके आसपास, ये शायद आपको अंदाजा नहीं हो। कई ऐसे किस्से सामने आते हैं जो कि लगते हैं कि ऐसा तो कहीं होता नहीं होगा, लेकिन जब आप उन किस्सों को सुनते हैं, सच्चाई सामने आती है तो आप खुद भी हैरान रह जाते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आपने किसी की खातिर नौकरी करने के एवज में पैसे मिलते देखे होंगे। यहाँ तक कि विदेशों में ये भी होता है कि आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहते हैं, किराए पर पति चाहते हैं, पिता चाहते हैं या पूरा पूरा परिवार चाहते हैं, इसके लिए भी पैसे देने की बात आपने सुनी होगी। तमाम देश में भी विदेश में भी ऐसे आईवीएफ सेंटर खुले हैं जहां पर कोख को किराए पर लिया जाता है। यानी कि अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं तो किराए की कोख ली, मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए आपको बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि आपको किसी के साथ एक रात बिताने के लिए, उसको प्रेग्नेंट करने के लिए लाखों रुपए मिले, और वो भी अपने मनपसंद इंसान के साथ आपको रात बिताने को मिले? जी हाँ, सुनने में बड़ी अजीब लगे, लेकिन ये बात सच है कि एक ऐसी भी सर्विस है जिसमें आप प्रेग्नेंट कीजिए और माला माल हो जाइए। यानी किसी को प्रेग्नेंट करने के लिए आपको लाखों रुपए मिलेंगे। और ये एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसी सच्चाई और ऐसा किस्सा है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस कहानी को आपको पहले बताएं, इससे पहले हम आपको ले चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। पटना का एक रेस्टोरेंट, और उस रेस्टोरेंट में एक टेबल पर करीब 5-6 लड़के बैठे हुए हैं। आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच एक लड़का उसमें फ़ोन पर बात कर रहा है और उस पर बता रहा है, क्या बात कर रहे हो, सच बता रहे हो? अच्छा ठीक है, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। यानी कि वो जिससे बात कर रहा है उसने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, और उसके बाद उसको हैरानी इस बात की हो रही है कि उसके अकाउंट में लाखों रुपए आ गए हैं। फिर वो अपने दोस्तों के बीच इस बारे में बात करने लगता है और बताता है कि कैसे उसको एक इश्तिहार के जरिए जानकारी मिलती है कि आप प्रेग्नेंट करके भी माला माल हो सकते हैं। यानी किसी महिला को आप प्रेग्नेंट करिए और इसकी एवज में आपको मिलेंगे लाखों रुपए। और फिर वो सिलसिलेवार अपने दोस्तों को कहानी बता रहा है कि कैसे वो एक एजेंसी के संपर्क में आया और उस एजेंसी ने बताया कि बहुत सी महिलाएं ऐसी जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो अच्छे घरों की हैं, पैसे वाले घरों की हैं, और वो चाहती हैं कि एक रात के लिए कोई उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उससे उनको प्रेगनेंसी हो जाए, और इसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। और ये एजेंसी ऐसे ही लोगों के संपर्क में है और उसके लिए तमाम नवयुवकों की तलाश कर रही है जो देखने में अच्छे हों और जिनसे उम्मीद ये की जा सकती हो कि वो किसी को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। इन दोस्तों के बीच हो रही बात को एक और दूसरी टेबल पर बैठा हुआ एक लड़का, जिसका नाम विकास था, वो सुन रहा था। पहले तो उसने दोस्तों के बीच हो रही हंसी मजाक की बात को हल्के में लिया, लेकिन जब वो लड़का फोन पर यह बात कर रहा था कि उसके अकाउंट में लाखों रुपए आ गए हैं सर्विस देने के लिए, तो उसकी इंटरेस्ट उसका बढ़ना शुरू हुआ और उसने सोचा कि कैसे इन लड़कों से बात करें ताकि उससे जानकारी मिल सके। थोड़ी देर वो लड़कों के ग्रुप को देखता रहा। इसी बीच उसमें से 2-3 दोस्त उठ करके रेस्टोरेंट से बाहर चले गए। अब हिम्मत करके विकास ने उस लड़के से बात करने की सोची। दाएं बाएं देख करके उसने लड़के से कहा कि माफ़ कीजिए, मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। उस लड़के ने विकास से कहा, हाँ बताइए क्या बात है। विकास ने कहा, माफ़ कीजिए लेकिन दूसरी टेबल पर मैं बैठा हुआ था और आपकी बात सुन रहा था। आप बात कर रहे थे कि किसी सर्विस के लिए आपको लाखों रुपए मिले हैं। मेरी आर्थिक तंगी की हालत बहुत ख़राब है और मेरे पास पैसों की कमी है। ऐसे में मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि आखिर किस तरीके से आपने पैसे कमाए हैं। इस पर उस लड़के ने पहले तो टाला, लेकिन फिर बताना शुरू किया कि देखिए ये बहुत खुलेआम नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार में ये हो रहा है कि एक ग्रुप ऐसा है, एक एजेंसी ऐसी है जो ऐसे लड़कों को किराए पर लेती है जो कि इस बात में इंटरेस्टेड हों कि किसी को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। यानी गर्भ धारण के लिए लड़कों को किराए पर लिया जाता है और उसके लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। खास बात यह कि प्रेग्नेंट करने के लिए यानी गर्भ धारण के लिए उनको कई ऑप्शन दिए जाते हैं। कई लड़कियों की तस्वीरें भेजी जाती हैं और उनमें से सेलेक्ट करना होता है कि किसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। अब लड़के के दिमाग में तमाम सवाल आने शुरू हो गए थे, लेकिन उसने अपनी उत्सुकता को काबू रखते हुए पूरी कहानी सुनने की सोची। विकास को वो लड़का बता रहा था और विकास सुन रहा था।
विकास को उसने बताया कि इसके लिए बाकायदा एजेंसी एक एग्रीमेंट करती है, जिसमें जिस लड़की के साथ आप शारीरिक संबंध बनाने जा रहे हैं उसकी फ़ोटो, उस लड़के की फ़ोटो जो कि सर्विस देने जा रहा है, और एग्रीमेंट में वो सारी डिटेल कि एजेंसी इसके लिए आपको क्या देगी। जब उस लड़के ने विकास को ये बताया कि इस सर्विस के लिए बाकायदा 13 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ऐसे में विकास को लगा कि शायद उसकी सारी मुश्किलें ही दूर हो जाएंगी। उसके दिलो दिमाग में सपने आने लगे कि कैसे उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, कैसे उसको एक ऐसा मौका मिलेगा कि वो किसी मनचाही लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। विकास मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन वो जानना चाहता था कि इस सर्विस को कैसे अवेल कर सकता है, इसमें कैसे जुड़ सकता है। लिहाजा उस लड़के ने बताना शुरू किया कि पास में ही नवादा शहर में, नवादा जगह है जो कि बिहार में है, वहाँ पर एक एजेंसी है जिस एजेंसी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहाँ जा करके आपको फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा जहाँ पर महिलाओं को गर्भधारण के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, और वो एजेंसी के पास आती हैं, मोटा पैसा खर्च करती हैं, और उसके बाद जो भी लड़का इस ग्रुप में शामिल होता है, यानी इस सर्विस के लिए तैयार होता है, उसको एक रात बताई हुई जगह पर होटल में रुकना पड़ता है उस लड़की के साथ, और गर्भ धारण के लिए कोशिश करनी होती है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। और तो और इस सब के लिए उसको लाखों की रकम मिलती है, 13 लाख रुपए एक केस के लिए। ये रकम इतनी बड़ी थी कि विकास के मन में तमाम इच्छाएं जाग गईं, इच्छाएं जो वो सालों साल से पूरी नहीं कर पा रहा था, तमाम वो आर्थिक तंगी की वजह से आने वाली मुश्किलें जिससे वो दूर होना चाहता था। लिहाजा उसने फौरन ही हामी भर दी और जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगा कि कैसे वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इस पर उस लड़के ने एक नंबर दिया और कहा कि इस नंबर पर मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सारी डिटेल इसी नंबर पे आती है। ये नंबर व्हाट्सएप का था। विकास ने फौरन ही उस नंबर पर अपना नाम लिख करके हाय भेजा और इस बात का इंतजार करने लगा कि आखिरकार उधर से क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी और क्या क्या जानकारियाँ चाहिए होंगी। करीब 1 घंटे बाद उस फ़ोन नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें एक बाकायदा फॉर्म था और उस फॉर्म में तमाम डिटेल्स मांगी गई थी। साथ ही साथ स्टैम्प पेपर के साथ एक एग्रीमेंट भी था जिसमें लिखा हुआ था ऑल इंडिया प्रेगनेंसी जॉब सर्विस, यानी कि ऑल इंडिया चलने वाली एक ऐसी कंपनी जो प्रेगनेंसी की सर्विस देती है, जो लोगों को प्रेग्नेंट करने का काम करती है और उसके बदले में पैसे चार्ज करती है। उसने उसका मजमून पढ़ा तो हर एक चीज़ कानून के लिहाज से सही लग रही थी, जिसमें उस महिला का कंसेंट होना जरूरी था, जिसमें उस लड़के का कंसेंट होना जरूरी था, दोनों के पते, नाम, नंबर, फोटो, सब कुछ, और इसके लिए बाकायदा नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी भी था। यानी एजेंसी की तरफ से जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो इस बात की तस्दीक कर रहा था कि इस सर्विस को देने में कोई भी गैरकानूनी काम नहीं किया जा रहा है और इसके एवज में जो पैसे दिए जाएंगे वो भी लिखा हुआ था। यहाँ तक ये लिखा हुआ था कि शारीरिक संबंध बनाने में जो खर्च यानी जो पैसे दिए जाएंगे सर्विस देने वाले को वो 13 लाख रुपए होंगे, और वो अगर एक बार में इस बात के लिए सक्सेसफुल नहीं होता है फिर भी उसको कंसोलेशन के तौर पर यानी सांत्वना के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इस बात को पढ़ करके विकास के मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि उसको इस बात का यकीन हो चला था कम से कम 5 लाख रुपए तो उसको मिलने तय हैं। विकास ने फौरन ही उस मैसेज के जवाब में तमाम चीज़ें जो मांगी गई थी जानकारियां वो देनी शुरू कर दी, और उसके कुछ देर बाद उसके पास एक और मैसेज आया। इस मैसेज में लिखा हुआ था कि उसको पैसे किस तरह से दिए जाएंगे। विकास ने उस पर भी हामी भर दी और उसके बाद उसके पास फोटोज आने लगी। करीब 6-7 बेहद खूबसूरत लड़कियों की फोटो भेजी गई और उसमें लिखा था कि इनमें से आप जिस भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं खुद चूज कर लें, क्योंकि आपकी सहमति ज़रूरी है और आपकी सहमति के आधार पर ही इस महिला को संपर्क करके बताया जाएगा कि इस लड़के ने इस बात की हामी भरी है कि वो आपके साथ शारीरिक संबंध बना करके आपको गर्भधारण कराएगा, और यही सर्विस है और दोनों तरफ से कंसेंट होने के बाद ही इस पर आगे बढ़ा जाएगा। उसके बाद एजेंसी आपके लिए एक होटल का इंतजाम करेगी और जहां पर वो महिला भी पहुंचेगी और आपको भी पहुंचना होगा, और एक रात साथ बिताने के बाद आपका काम खत्म और अगले ही दिन आपके पास बताए गए पैसे भी पहुंच जाएंगे। मामला बिल्कुल साफ था, सब कुछ व्हाट्सएप मैसेज पर आ रहा था, सामने तस्वीरें थी, एग्रीमेंट था, मजबून था, पैसे की बात थी, और अपने कानों से विकास सुन चुका था कि ये सर्विस कोई और देने के बाद लाखों रुपए पा चुका था। लिहाजा उसको पुख्ता हो गया था कि अब शायद उसकी गरीबी
दूर हो जाएगी। सारी फॉर्मेलिटीज भरने के बाद विकास ने उस नंबर पर फोन लगाया और उससे इस बात की भी तस्दीक की कि क्या वाकई इस सर्विस के देने के एवज में 13 लाख रुपए मिलेंगे। उधर से भी हामी भरी गई। अब सब कुछ पुख्ता हो चुका था, लेकिन एजेंसी के आदमी ने उससे कहा कि इसमें सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है उसके लिए 799 रुपए देने पड़ते हैं। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, उसकी एवज में लाखों रुपए मिलने वाले थे। विकास ने 799 रुपए गूगल पे के जरिए उस कंपनी को दे दिए और इस बात का इंतजार करने लगा कि ठीक है, कब उसके पास से तमाम और डिटेल आएंगी और कब उसको सर्विस देनी होगी, जिसके बाद उसका पेमेंट मिल जाएगा। ये घटना दिन की है, लेकिन शाम तक विकास के पास एक बार फिर से फोन आता है और उसमें बताया जाता है कि जिन 6 लड़कियों में से आपको एक लड़की चूज करनी है, उस लड़की ने हामी भर दी है और इसके लिए आपको एडवांस के तौर पर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए भेजे जा रहे हैं। अब विकास बेहद खुश हो चुका था। चंद मिनटों के बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें यह लिखा होता है कि आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब विकास की खुशी का ठिकाना नहीं था, लिहाजा वो चाहता था कि जल्द से जल्द इस पैसों को निकाल करके कुछ और इंतजाम कर सके, क्योंकि जब उसको सर्विस देने के लिए जाना है उससे पहले अपने हुलिये को दुरुस्त कर सके, नए कपड़े पहन सके और अपने आप को एकदम टिप टॉप कर सके ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। और उसके बाद उसने बैंक की तरफ रुख किया। बैंक पहुंचने के बाद इस बात की तो तस्दीक हुई कि उसके अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन वो पैसे निकाले नहीं जा सकते थे। लिहाजा उसने व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर को एक बार फिर से संपर्क किया। उधर से फिर से उसी लड़के ने फ़ोन उठाया और बताया कि ये अकाउंट में पैसे आपके ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन चूंकि ये एक डिफरेंट तरीके की सर्विस है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देना पड़ता है, उसकी शर्त यह है कि इसमें पैसे निकालने से पहले GST का अमाउंट पे करना पड़ता है और सर्विस देने वाले यानी विकास को ही इसका GST अमाउंट पे करना पड़ेगा। GST अमाउंट करीब 80-90 हज़ार रुपये के आसपास होता था, लेकिन विकास के पास इतने पैसे नहीं थे। लिहाजा उसने रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि आप पहले अपने पास से पैसे जमा कर दो, बाद में जो आने के बाद पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा। एजेंसी वाले ने साफ तौर पर विकास से कहा कि वो इसके लिए पैसे अपने पास से नहीं जमा कर सकते हैं, विकास को ही जमा करना पड़ेगा। अब विकास के सामने मजबूरी ये थी कि अगर वो पैसे नहीं जमा करेगा तो 5 लाख रुपए नहीं निकाल सकता और अगर 80 हज़ार रुपये का इंतजाम करना हो तो उसके पास पैसे नहीं थे। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब एजेंसी वाले नहीं माने तो विकास ने तय किया कि वो अपने दोस्तों से संपर्क करेगा। उसने अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताए बगैर ये कहना शुरू किया कि उसको इमरजेंसी है, उसको पैसों की ज़रूरत है। उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए, कुछ सामान बेचा और अगले 2 दिन बाद उसने 80 हज़ार रुपये इकट्ठा किए और बैंक में जमा कराने पहुंच गया। लेकिन बैंक में उसको ये नहीं पता था कि किस खाते में जमा करना है, लिहाजा उसने एक बार फिर से एजेंसी को संपर्क किया। एजेंसी ने पैसे जमा करने के तरीके बताए और उसके बाद 80 हज़ार रुपये विकास ने जमा कर दिए। और अब विकास इस बात का इंतजार करने लगा कि कब वो पैसे आएंगे और वो पैसे निकालने के बाद उस सर्विस के लिए जाएगा जिसके लिए उसको इतने पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके मन में 13 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए एडवांस आ रहे थे और वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि ये कैसी सर्विस है जिसमें लाखों रुपए मिलेंगे और खुद को भी एंजॉय होगा। विकास इंतजार कर रहा था, लेकिन घंटे, दोपहर, दिन, शाम, रात, कई दिन बीत गए, लेकिन उधर से कोई भी न कॉल आया, न मैसेज आया और न ही कोई इत्तला आई जिससे पता चले कि उसके पैसे 5 लाख रुपए जो अकाउंट में थे वो आए हैं या नहीं आए हैं। अब विकास के सामने मुश्किल ये थी कि इसके बारे में बात करे तो किससे, क्योंकि जिस नंबर पर उसने संपर्क किया था वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। जिन लोगों से पैसे लिए थे वो लोग लगातार पैसे मांग रहे थे, क्योंकि उसने 1 दिन का ही वक्त मांगा था। अकाउंट में पैसे आए नहीं थे, संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा था। डरते डरते विकास ने तय किया कि वो अपने एक दोस्त को ये पूरा माजरा बताएगा और उससे रास्ता पूछेगा। जब उसने दोस्त को ये पूरी बात बताई तो दोस्त ने समझ लिया कि माजरा क्या है। दरअसल विकास एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जो कि फ्रॉड का एक ऐसा नया तरीका था जिसमें लालच देकर महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनको प्रेग्नेंट करने की बात करके एक नया स्कैम रचा जा रहा था। अब तक आपने बहुत से ऐसे स्कैम सुने होंगे जिसमें कॉल में OTP नंबर मांगा जाता है, बैंक में लॉटरी खुलने की बात की जाती है, ब्लैक डॉलर की बात की जाती है, आपको इनाम मिलने की बात की जाती है, आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए आने की बात की जाती है और उसकी एवज में रजिस्ट्रेशन के पैसे या फिर GST के पैसे या टैक्स के पैसे मांगने की बात कह करके लोग ठगते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक अनोखा मामला था जिसमें आपको एक ऐसा लालच दिया गया था जिसमें चारों तरफ से आपको अपनी चांदी नजर आ रही थी। आप खूबसूरत लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाइए,
कोई लायबिलिटी नहीं, वो अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाने को तैयार है। इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट किया जा रहा है, इसके लिए बाकायदा एजेंसी है और बदले में मिल रहे हैं एक रात के लिए 13 लाख रुपए। ये बेहद यूनिक तरीका था लोगों को ठगने का, और ख़ास बात यह कि इसमें ठगे जाने वाले लोग खुलेआम किसी से कुछ कहते भी नहीं थे, क्योंकि वो एक ऐसी सर्विस के लिए पैसे गंवा चुके थे जिसके बारे में अगर कोई सुनता तो शायद बेइज्जती होती, जो भी सुनता वो हंसी होती। घर वालों को बता नहीं सकते, दोस्तों से कह नहीं सकते, पत्नी से शेयर नहीं कर सकते, बच्चों से बता नहीं सकते और पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस के पास जाते तो बताते क्या कि एक किसी महिला से, अनजान महिला से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उनको पैसे मिलने वाले थे और इस लालच में उन्होंने अपने हजारों और लाखों रुपए गंवा दिए हैं। लिहाजा ये चीज़ महीनों तक चलती रही, लेकिन एक दिन एक लड़के ने हिम्मत करके पुलिस के पास जाने की ठानी। दरअसल ये लड़का पुलिस वाले के संपर्क में था, उसका दोस्त था, और जब उसके साथ ठीक इसी तरीके से हुआ तो उसने पुलिस को पूरी बात बताई। अब पुलिस के लिए भी हैरानी की बात थी, क्योंकि एक ऐसा नेटवर्क था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों को जब बात पता चली तो उन्होंने गुप्त रखते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की सोची और टीमें लगाई गई, क्योंकि एक ऐसा तरीका था जो जामतारा से भी ज़्यादा खतरनाक था। जामतारा के मामले में जहां पर पूरा गैंग मोबाइल फ़ोन्स के जरिए हैकिंग या बेवकूफ़ बना करके OTP लेकर के, पासवर्ड लेकर के लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, खाली कर देता है, उससे ये मामला बेहद अलग था, क्योंकि उसमें विक्टिम्स पुलिस के पास जाते हैं, मामले खुलते हैं, सामने आते हैं, पता चलता है कि कितने की ठगी हुई है, कितने लोगों को चीट किया गया है। लेकिन ये मामला ऐसा था जिसमें विक्टिम खुद सामने नहीं आना चाहते थे, क्योंकि बेइज्जती का डर, लोक लाज का डर और एक ऐसी सर्विस के लिए पैसे गंवाने की बात जिसके लिए कोई भी सुनता तो या तो हंसता या फिर तमाम सवाल करता। लेकिन पुलिस को ये मामला पता चलने के बाद उन्होंने अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया और ऐसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। विकास से जानकारी लेकर के और इस नए लड़के से जानकारी लेकर के उन्होंने अपने नेटवर्क को डेवलप करना शुरू किया, ताकि पता चल सके कि आखिरकार ये लोग कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन उनके पास सबूत के तौर पर सिर्फ नंबर था, वो भी नंबर जो स्विच ऑफ था। एक नंबर विकास से मिला और एक दूसरा नंबर इस गोपाल नाम के लड़के से मिला, जो कि बाद में ठगा गया था। जब उन्होंने उसकी पड़ताल करनी शुरू की तो पता चला कि इस नंबर को ऑफ कर दिया गया है, लेकिन इस नंबर के जरिए कम से कम 50 से 60 लोगों को संपर्क किया गया है। अब मोबाइल कंपनी से पुलिस ने संपर्क करना शुरू किया, जिससे ये पता चल सके कि कहाँ से ऑपरेट किया गया था नंबर। सारी जांच का सिरा पहुंचता है बिहार के नवादा जगह से। वहाँ उनको जो क्लू मिलने शुरू हुए उससे पता चला कि एक ग्रुप काम करता है जो कि पब्लिक प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट्स पे, सिनेमा हॉल में, मॉल्स में जाकर के एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये बताने की कोशिश करता है कि एक ऐसी सर्विस जिसमें शारीरिक संबंध बनाने के लिए लाखों रुपए मिलते हैं और उस माहौल को बनाने के लिए वहाँ पर कई लोग इकट्ठा होते हैं, ताकि आसपास के लोग जब सुने तो उनमें इंटरेस्ट आए। और पुलिस ने अपनी जांच यहीं से शुरू की। लेकिन पुलिस अभी अपनी जांच कर ही रही थी और उनके जो तमाम सूत्र थे वो कुछ जानकारियाँ दे रहे थे। उसी बीच में उनको जानकारी मिली कि इस तरीके का एडवर्टीजमेंट अखबारों में भी दिया गया है। अखबार के उन कॉलमों में जहाँ पर छोटी छोटी विज्ञापन देकर के लोग अपनी बातों को पहुँचाते हैं, वहाँ पर कई जगह उनको इस तरह के विज्ञापन मिले कि प्रेग्नेंट कीजिए और मालामाल हो जाइए, यानी प्रेगनेंसी के लिए लाखों रुपए दिए जाने की बात सामने आ रही थी। अब पुलिस ने अखबार के दफ्तरों में जानकारी जुटानी शुरू की कि आखिरकार कहाँ से एडवर्टीजमेंट दिया गया था, पेमेंट कहाँ से आया और कौन लोग थे जो एडवर्टीजमेंट देने आए थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक हफ्ते के बाद उनको एक सिरा नज़र आया और पुलिस की टीम ने नवादा के एक ऑफिस में रेड की। इस रेड में पुलिस को 8 लोग वहीं पर बैठे मिल गए जो कि ऑपरेट कर रहे थे। उनके पास से तमाम मोबाइल, डॉक्यूमेंट्स, वो एग्रीमेंट्स और एफिडेविट मिले जो कि लोगों को लुभाने के लिए करते थे। उनके पास तमाम लड़कियों की ऐसी तस्वीरें मिली जिसमें वो बेहद खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें रखे हुए थे और इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता था उन लड़कों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जिनको सर्विस के नाम पर ठगा जा रहा था। और इन तस्वीरों को भेज करके ही वो ये दिखाते थे कि इन खूबसूरत लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने के एवज में उनको लाखों रुपए मिलेंगे। अब पुलिस के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि उनसे पूछताछ में पता चला कि ऐसे सैकड़ों लोग बिहार में हैं जिनको इस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है।
पुलिस ने एक बार फिर से अपना तलाशी अभियान शुरू किया, क्योंकि उनके पास से तमाम नंबर्स भी मिले थे और उन नंबरों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही थी कि इन लोगों से संपर्क किया जाए ताकि केस को मजबूत किया सके। लेकिन हैरानी देखिए, पुलिस जिस भी शख्स के पास पहुंचती थी उनमें से ज़्यादातर लोग इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे। वो नहीं बताना चाहते थे कि उनको कैसे चीट किया गया, वो नहीं बताना चाहते थे कि उनसे कितने पैसे लिए गए। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले में सख्ती से बातचीत करना शुरू की तो कुछ लोग सामने आए और वो लोग बताने लगे कैसे उनके पास इश्तिहार के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, लोगों से कही गई बातों के जरिए, टेलीफोन कॉल के जरिए ये जानकारी मिल रही थी कि नवादा जैसी जगह में एक ऐसा नेटवर्क चल रहा था जो कि लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के लिए लाखों रुपए देता है, और वो भी एक रात के लिए 13 लाख रुपए। अब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाना शुरू किया और उन तमाम लोगों से पूछताछ करनी शुरू की जो कि नवादा के दफ्तर में मौके से पकड़े गए थे। इन लोगों से पता करने के बाद पता चला कि ये एक ऐसा तरीका उन लोगों ने ईजाद किया था जिसमें कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आता। लिहाजा उन्होंने एक पूरी कहानी बनाई कि उन महिलाओं को जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो चाहती हैं कि वो किसी तरीके से गर्भ धारण कर सकें, प्रेग्नेंट हो सकें, और उन्हें पता था कि गरीब, परेशान, नए उम्र के लड़के किसी भी सूरत में पैसे कमाना चाहते हैं। लिहाजा उनका टारगेट 20 से 30 साल के लड़के होते थे जो कि खाली होते थे, न नौकरी होती थी, न पैसे कमाने का कोई रास्ता। तो बिहार में ऐसे लड़कों को संपर्क करने का काम शुरू किया गया। तो ऐसे लड़के या तो शॉपिंग मॉल्स में, सिनेमा घरों में, मार्केट्स में, सड़कों पे जहां भी मिलते, उनके आसपास एक माहौल क्रिएट किया था। इस गैंग के 4-5 लोग वहां पर इकट्ठा होते, या तो बातों के जरिए या कॉल के जरिए ये संदेश देने की कोशिश करते कि उन्होंने पैसे कमाने का एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिसमें उनको एक रात के लिए 13 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर वो अपनी इस सर्विस में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, यानी महिला को गर्भधारण नहीं करा पाते हैं, तो भी उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि महिला से 20-25 लाख रुपए एक केस के लिए चार्ज किए जा रहे हैं। जब एक बार ये बात स्टैब्लिश कर देते थे, उसके बाद शिकार को फंसाने का काम शुरू होता था। जाहिर सी बात है, अगर कोई नीडी है, कोई लालची है, या फिर किसी के मन में इस तरह का शौक है, तो वो बात करने के लिए ज़रूर आएगा, और फिर उसको हिंट किया जाता कि कैसे उन्होंने खुद इससे फ़ायदा उठाया है, लिहाजा अगर वो चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं। फिर ये ग्रुप, ये गैंग अलग अलग तरीके से उनको जानकारी दे करके एग्रीमेंट के बारे में, दफ्तर के बारे में, फ़ोन्स के बारे में, फ़ोटोज़ के बारे में बताता। फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू करते थे कि कैसे उन्होंने इस सर्विस के लिए एक लड़की को चुना, उनको पैसे भी मिले, एक रात होटल में भी रहे, शारीरिक संबंध भी बनाया, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इस माहौल को क्रिएट करने के बाद जब सब कुछ तय हो जाता, फिर शिकार को फंसाने का काम शुरू होता। और ऐसे में अगर कोई बीच में लड़का समझ जाता कि उसको फंसाया जा रहा है, ये स्कैम है, और वो धमकी देता कि पुलिस के पास चला जाएगा, तो उल्टे उसको ही धमकी मिलती कि अगर पुलिस के पास गए या किसी को बताया तो आखिर बताओगे क्या, कि क्या किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तुम लाखों रुपए ले रहे थे, और कितनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। और यहाँ तक कि इस नेटवर्क के लोग उतराते थे कि उस विक्टिम को, उस शिकार को, उस लड़के को धमकाते थे कि अगर पुलिस के पास गए तो तुम्हारी तमाम न्यूड फोटोज़ मॉर्फ करके, बना करके, डीप फेक के जरिए पब्लिक कर दी जाएंगी, जिससे तुम्हारी बेइज्जती होगी, पैसे तो मिलने दूर, तुम्हारी इज्जत भी दांव पे लग जाएगी। ऐसे में शिकार लड़के या शिकार लोग चुपचाप बैठ जाते थे कि उनको जो भी नुकसान हुआ है हो गया, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहते थे। लेकिन बिहार में पुलिस का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस मामले में करीब 1 दर्जन लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, और पुलिस को अंदाज़ा है कि इसमें सैकड़ों लोग शिकार हुए हैं और उनसे लाखों करोड़ों रुपए वसूले गए हैं, ठगे गए हैं फर्जी तरीके से। अब पुलिस उन लोगों को संपर्क कर रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार उनको कितना नुकसान हुआ है, और उनसे संपर्क में आने वाले लोग ये 1 दर्जन लोग ही थे या फिर और अलग अलग लोग थे। अभी तक इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ नहीं हुआ है, लेकिन जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बयानों से साफ है कि इस तरह की मोडस ऑपरेंडी अलग अलग राज्यों में भी चल रही है। बिहार कोई अलग ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस तरह की घटना हुई। ये रोशनी में घटना आ गई, इसलिए सबकी जानकारी में है, लेकिन विक्टिम्स और एक्यूज के बयानों के जरिए पता चलता है कि और राज्यों में भी इस तरह का नेटवर्क चल रहा है, और वहाँ लोग लाखों रुपए गंवाने के बाद भी चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एक ऐसा काम करने जा रहे थे जो कि बेहद शर्मनाक था, जिसके बारे में खुलेआम बात नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, परिवार वालों को, घर वालों को, दोस्तों को, पुलिस को, किसी को भी नहीं।
लिहाजा बहुत से ऐसे लोग अभी भी शांत बैठे हुए हैं। लेकिन ये ठगी का एक ऐसा तरीका था जो अब तक का सबसे यूनिक तरीका था, क्योंकि इससे पहले तमाम तरीके सामने आते गए हैं जिनमें ठगने के लिए लोग अपने मोबाइल से, अपने नेटवर्क से, अपने बैंक अकाउंट से तमाम पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए। लेकिन किसी को प्रेग्नेंट करने के लिए लाखों रुपए कमाने के लालच में ठगी का ये तरीका बेहद यूनिक है। और पुलिस भी हैरान है कि आखिरकार अपराधियों से निपटें तो कैसे निपटें, क्योंकि वो अगर कुछ सोचते हैं तो उससे 4 कदम आगे अपराधी सोच के लोगों को ठग करके, चूना लगा करके निकल जाते हैं। और उसके बाद काम शुरू होता है पुलिस का जांच करने का। तो बहरहाल इस ठगी के नेटवर्क के तमाम लोग एक एक करके पकड़े जा रहे हैं और पुलिस को उम्मीद इस बात की है कि पूरा नेटवर्क नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अलग राज्यों की पुलिसों से भी संपर्क किया गया है ताकि वो अपने यहाँ भी जांच करें कि क्या वाकई वहाँ भी इस तरह के विक्टिम हैं या नहीं है, क्या वहाँ भी ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है या नहीं है। लेकिन उन्हें इस बात की भी आशंका है कि अगर एक तरीके का नेटवर्क को तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, इस नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे, फिर भी अपराधी कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे उन भोले भाले लोगों को ठगने का जो थोड़े चंद पैसों के लालच में इस तरह का काम करते हैं। तो एक कहानी ऐसी भी में आज बस इतना ही। आगे की खबरें आप देखते रहिए, आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।